मैं सुनील कुमार अनुपम हिंदी ज्ञान क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे सभी अध्यापक साथी सभी को हमारी तरफ से नमस्कार एवं अभिनंदन, और मेरे सभी प्यारे बच्चों को भी नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग में षष्ठ पाठा जीवन सूत्रावली के बारे में। हम देखते हैं प्रत्येक श्लोक को और उसका हिंदी अनुवाद। पहले हम बात करते हैं संदर्भ की। संदर्भ कैसे लिखना चाहिए? संदर्भ, पहले संदर्भ समझते हैं कैसे लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से, पाठ का नाम लिख दें, जीवन सूत्रावली नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इतना लिखना होता है बस। ये आपका संदर्भ पूरा हुआ, फिर राइटिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। ठीक है, चलो समझते हैं आगे। एक एक श्लोक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते चले। देखते हैं। ध्यान देंगे और समझेंगे। किस्विद गुरुतरम भूमि किस्विद दुष्टरम चखात किस्विद शीघ्रतरम बातात किस्विदम भवतरम तृणात। ध्यान दें, किस्विद, किस्विद का क्या अर्थ है? ये लिखा, किस्विद माने क्या, गुरुतरम मान होता है बड़ा, या हम कह सकते भारी, भूमि माने पृथ्वी। ये मिक्स शब्द, इसमें दोनों दो शब्द मिक्स में दोनों मतलब संधि में लिखे, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा किस्विद प्लस उच्चतरम। किस्विद माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा, च माने होता है और, खात, बात को समझे, इसमें शब्द खा, खा अलग है, ता इसमें लगा पंच व्यक्ति है इसलिए खात लिखा है। शुद्ध है केवल खा। खा का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? खा का अर्थ होता है आकाश, और ता लग गया माने आकाश से। पंच व्यक्ति में आता है ना, जैसे राम का रामात, खात, ऐसे ये लिखा बातात, ये लिखा तृणात। तो मेन शब्द क्या है? खा। खा का मतलब आकाश होता है ऐसे। ठीक है, आगे समझिए। किस्वत माने क्या, शीघ्रत माने तेज चलने वाला, बातात माने हवा, किस्वत माने क्या, बहुतरम माने बहुत अधिक अर्थात दुर्बल कह सकते हैं, तृणात माने होता है तिनका या घास, घास का जो तिनका उसको बताया गया तृणात माने घास से। अब पूरे इसके धन्यवाद समझते हैं, सुने। मतलब कहने के बाद अब बात को समझे। पहले ये बात हम बताते हैं, इसमें ये दो श्लोक एक साथ चलेंगे। एक इस पहला जो श्लोक है इसमें होता है प्रश्न, और दूसरा श्लोक इसमें है उत्तर। ये क्या है समझे पहले। इसमें क्या होता है, ये यक्ष जो होते हैं, यक्ष, यक्ष क्या नाम है? यक्ष। और दूसरे जो उत्तर देते हैं वो होते हैं युधिष्ठिर। कौन होते हैं? युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर। ये दो लोग हैं। यक्ष प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारे लिए जीवन के सूत्र हैं, मतलब ये जीवन ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो ये इसमें बताया गया है। समझते हैं एक एक श्लोक के अर्थ को। समझिए। तो ये पहला जो श्लोक है, इसी प्रकार से दो श्लोक को लेके चलेंगे। इसमें दोनों में एक पहले प्रश्न, पहले श्लोक में होता है प्रश्न, दूसरे में उत्तर है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे यक्ष। यक्ष कहते हैं, डैश करके लिखेंगे यक्ष लिख करके, बस क्या कहते हैं वो समझिए। यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, क्या कहते हैं समझे। क्या लिखा? किस्विद माने क्या, अभी मैंने बताया था आपको एक एक शब्द का अर्थ, माने इसका हिंदी अनुवाद होगा, भूम मान होता है पृथ्वी, माने पृथ्वी से बड़ा क्या है। पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी, भूमन पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा क्या है। किस्विद दुष्त्रम चखात, चमन और, पहले और बोलेंगे, और आकाश से ऊंचा क्या है। अगले इसमें कहते हैं, और हवा से तेज चलने वाली क्या चीज है। हवा से तेज चलने वाला क्या है। और तृणात, तृणात माने तिनके से अधिक दुर्बल क्या है। ठीक है, ये प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए।
अब इसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, समझिए दूसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक कहते हैं माता गुरुत्रा भूमि खाति पितुचित्र स्थिता मना शीघ्रत्रम बातात चिंता बहुतरी तृणात्। क्या कहते हैं, अब युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि माता गुरुत्रा भूमि, माता माने माता गुरुत्रा माने बड़ी है, या भूमि माने पृथ्वी से बड़ी माता है, और खात माने आकाश से पिता का स्थान ऊंचा है। पिता उच्च स्थिरता माने आकाश से पिता का स्थान ऊंचा है। और आगे मना, मना माने मन, शीघ्रतम मन तेज चलने वाला, बातात मन हवा से तेज चलने वाला अगर है तो वो मन है। और चिंता बहुत तरी तृणात, और घास के तिनके से दुर्लभ या जो है वो अधिक जो है वो चिंता है। चिंता आपको पता ही है, तिनका तो बिल्कुल थोड़ा सा अग्नि जला, लेकिन चिंता क्या है, वो किसको जलाती है, चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। चिंता अगर जीवित मनुष्य को जला देती है, आपको पता होगा चिंता चिता से बढ़कर होती है। तो इसीलिए चिंता को तिनके, घास के तिनके से भी अधिक दुर्लभ बताया गया। मतलब ये चिंता सबसे गलत है। चिंता करने से व्यक्ति मतलब मर जाता है, मतलब ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ये कहने का भाव है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं अगले श्लोक में। समझते हैं क्या कहना है। किस्वेद प्रवसतो मित्रम के किम स्वेन मित्रम गृहे सता आतुरस्य च किम मित्रम किम स्वेनम मित्रम मरिष्यता। ध्यान दें, यहाँ पर यक्ष फिर प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, क्या कहते हैं, किस्वित किस्वित्व प्रवसतो मित्रम, किस्वित्व ने कौन या क्या कह सकते हैं। प्रवसतो मन होता है प्रवासी, अर्थात परदेश में रहने वाला, के रहने वाले का मित्र। मित्र माने परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है, यह क्या है। और किम मित्रम क्लेशता, गृह मन घर में उसका घर में मित्र कौन होता है, ये प्रश्न किया जा रहा है कि जो प्रदेश में व्यक्ति जा रहा है उसका मित्र कौन है, या क्या है, क्या होता है। और घर में जो गृह मन घर में जो रहता है उसका मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुर मन होता है रोगी, और आतुर अर्थात व्याकुल, व्याकुल अर्थात रोगी। रोगी का चमन और पहले और बोले, और रोगी का मित्र कौन होता है। अकमिस्वन मित्र मरिष्यता, मरिष्यता माने मरने वाले का, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। आई बात समझे, ये प्रश्न है इस प्रकार से। तो क्या कहते हैं आप समझे, तो पूरा हिंदी अर्थ समझे सही। ये तो मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया, अब समझते हैं क्या कहता है। प्रस्तुत विदेश कह दो या परदेश कह दो या प्रवासी कह दो, एक ही बात है। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, ठीक है, और घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, यहां से, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। ये प्रश्न है। ये प्रश्न किसने किए, यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं इसमें, समझिए। सार्धः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य विसका मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। क्या कहते हैं, सुने। युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं सा अर्थम, सार्थ माने जो आपके पास, अर्थ माने धन, सार्थ माने जो आपके पास धन है, वही प्रवसत माने विदेश में प्रदेश में मित्र होता है। और कहीं कहीं सार्थ का अर्थ ये भी लगाया गया, जो आपके साथ में जैसे किसी ट्रेन में जा रहे हैं, जो तुम्हारे साथ में जो यात्रा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी बताया गया। सार्थ का ये भी अर्थ बताया गया कि साथ में जा रहे लोगों का दल, ठीक है ना, उनको भी एक आ गया। ये भी कह सकते हैं या सार्थ का अर्थ धन से भी लगा, सा प्लस अर्थ माने अर्थ मान धन, जो आपके पास धन है वह प्रदेश में मित्र होता है, ठीक है। भार्या मित्रम गृहे सता, भार्या मन होती है स्त्री अर्थात पत्नी, जो आपकी पत्नी है मित्रम गृहे सता, गृह मन घर में, जो घर में व्यक्ति होता है उसकी मित्र होती है पत्नी, ठीक है। या ये ऐसे कहें, घर में रहने वाले व्यक्ति की मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य विस्क मित्रम, विस्क मन क्या होता है, वैद्य, क्या होता है वैद्य, डॉक्टर, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्टर,
वही विषक। तो रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यता, मरिष्यता माने मरने वाले का मित्र दान होता है। जो दान करता है वही उसका मित्र है, मरने वाले का, और कुछ नहीं आता काम में। ठीक है ना? मरने वाले का मित्र किसे बताया गया? दानम को, दान को बताया गया। इसलिए हमें जीवन में दान करते रहना चाहिए, दान भी जरूरी है। दान का अर्थ यही है, हमें कैसे भी दान, दान अनेक प्रकार से होता है। शारीरिक दान, श्रम दान, जो भी अपने पैसे, है ना, कोई अपने पैसे से दान करता है, जैसे हिसाब से ये हमें करना चाहिए। जो गरीब है उनकी सहायता करनी चाहिए, तो वो हमें मरने वाले के लिए वही काम में आएगा, और कुछ नहीं, और कुछ चीज नहीं ले जा सकता है, ये मतलब कहने का भाव है। ठीक है ना? इसीलिए तो इसलिए कहा गया दानम मित्रम मरिष्यता। ठीक है, मरने वाले का मित्र दान होता है। भाई बात समझे? तो आगे समझते हैं अगले श्लोक में। आगे श्लोक आया, ध्यान दीजिए, 5वां श्लोक क्या कहता है? किस्वदेक पदम धर्म्यम, किस्वदेक पदम यशः, किस्वदेक पदम स्वर्ग्यम, किस्वदेक पदम सुखम। क्या कहते हैं? समझिए इसका क्या अर्थ है। ये यक्ष प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं? किस्वद देक संक्षिप्त करेंगे, किस्वद प्लस एक प्लस पदम। किस्वद मन क्या? एकम मन एक, पदम मन मात्र कह सकते हैं। माने एक मात्र धर्म क्या है, ये प्रश्न किया गया। पहला प्रश्न यक्ष प्रश्न कहते हैं कि एक मात्र धर्म क्या है? धर्म बताइए, धर्म क्या है एक मात्र हमारा? और आगे कहते हैं किस्वदम देक पदम यशः, यहाँ क्या? एक पद मन एक मात्र यश, एक मात्र यश क्या है, मतलब इस क्या चीज, यश क्या होता है उसको बताइए। और किस्वद एक पदम स्वर्गम, और एकमात्र हमारा स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुखम, एकमात्र सुख क्या है, ये प्रश्न किया। किसने? यक्ष ने। अब आगे उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। क्या कहते हैं? दाक्षम एक पदम। दाक्षम का अर्थ यहाँ उदारता भी होती है, उदारता कह सकते हैं। ठीक है ना? कहीं निपुणता भी कह सकते हैं, कि एक ही अर्थ है। माने जहां उदारता, उदारता ही उसका एकमात्र धर्म है। अगर व्यक्ति का हृदय उदार है, अच्छा है, तो उसका धर्म है। ठीक है, यही है। तो विद्यार्थी का धर्म क्या है? विद्यार्थी का धर्म सिर्फ यही है कि वो पढ़े, विद्या को ग्रहण करिए। हमारा धर्म, हम ये विद्यालय में आते हैं तो हमारा धर्म क्या बनता है? हमें अपने विद्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, ये हमारा धर्म बनता है, और कुछ नहीं। तो ये और लोगों की बात करें तो उदारता माने जैसे लोग और समाज में गांव में रहते हैं, तो उनके लिए ये बताया गया कि लोगों को दूसरों के प्रति उदार भाव से पेश आना चाहिए। मतलब हमें एक दूसरे के प्रति अच्छे से रहना चाहिए, ये मतलब है। उदारता ही आपके धर्म है, अच्छे से बात करो, ये मतलब है। ठीक है? दान एकम पदम यश, और दान एकमात्र आपका यश है। आपने देखा होगा दान को बताया गया विशेष, वो यश के समान। जिससे अगर व्यक्ति दान करता है तो आचार और समाज में उसका नाम हो जाता है ना, यश फैल जाता है, उसका वर्चस्व इधर उधर प्रसिद्ध हो जाता है वो। तो ये कहने का भाव है कि दानम एकम पदम, मान एकमात्र यश जो है वो दान है। इसका मुख्य स्थान क्या है? दान। और आगे कहते हैं सत्यम एकम पदम स्वर्ग, और स्वर्ग एकमात्र, स्वर्ग कैसे बताएंगे? सत्य को। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य है, या एकमात्र स्वर्ग क्या है? सत्य को बताया गया है। अगर आप सत्य हैं, सत्य आप सही काम करते हैं, सत्य पर चलते हैं, तो अभी हमारे आपको स्वर्ग मिल गया, ये स्वर्ग है आपका। शीलम एकम पदम सुखम, और शील सुख क्या है? अगर व्यक्ति शीलवान है, अपने आप में शील है ना, धैर्यशाली है, तो वो उसका एकमात्र सुख है, उसको बताया गया। किसको? शील को। शीलवान मतलब धैर्यवान, शीलवान, संतुष्ट जनक व्यक्ति हो, वह उसका सुख है, ये मतलब है। ठीक है? चलो आगे समझते हैं। सुनिए, अगला श्लोक हमारा कह रहा है धान्यानामुत्तम
किस्मिदं धनानां स्यात् किमुत्तम लाभानामुत्तम किम स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमम्। सुनिए क्या कहते हैं। ये हमारा श्लोक कहता है धान्य न मुत्तम माने धान्य न प्लस उत्तम। धान्य माने धान्य, धान्य फसलें अर्थात अनाजों में कह सकते हैं। धान्य मतलब अनाज, अनाजों में उत्तम माने श्रेष्ठ, कि माने क्या, माने अनाजों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। और धनानाम स्यात्, स्यात् माने होता है हो सकता है, किम उत्तमम माने और धनों में उत्तम क्या हो सकता है या श्रेष्ठ क्या हो सकता है। और लाभानाम उत्तम किम स्यात्, और लाभों में लाभ तुम लाभ करते हो उसमें श्रेष्ठ क्या है। और सुखानाम माने सुख में किम उत्तम, और सुख में श्रेष्ठ क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न किया कि धनों में उत्तम क्या है। ठीक है, क्या कहा, यह धन कहते, वो पहले प्रश्न का धान्य माने धान्य फसलें अर्थात अनाज में, अनाज कह सकते हैं। अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में, धन में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। सुखों माने सुख में, सुख में उत्तम क्या है, ये प्रश्न किया गया। ये यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर जवाब देते हुए क्या कहते हैं, सुने। धान्यानाम उत्तम लक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्तमः। सुनिए क्या कहते हैं युधिष्ठिर उत्तर देते और कहते हैं धान्य नाम अनाजों में या अन्नों में उत्तम क्या है, दक्षम, दक्षम मन निपुणता। धान्यों मन अनाजों में उत्तम निपुणता को बताया गया, चतुरता को बताया गया। अगर व्यक्ति निपुण है तो सब कुछ श्रेष्ठ है, चाहे कोई भी, है ना, ये कहने का भाव है। धनानाम उत्तम श्रुतम, और धनों में श्रेष्ठ क्या है, श्रुतम, श्रुतम मन होता है वेद शास्त्र, उनको बताया गया। धनों में अगर कोई चीज श्रेष्ठ है तो शास्त्र ज्ञान, ज्ञान कह सकते हैं, शास्त्र कह सकते हैं, वही है। धनों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो आपके शास्त्र हैं, या अगर शास्त्र का ज्ञान करता है उसके लिए मान लो सब कुछ धन प्राप्त हो गया। इसीलिए ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों में ज्ञान रखना चाहिए व्यक्ति को। तो धनों में सब श्रेष्ठ अगर बताया गया तो शास्त्रों को बताया गया। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभान लाभ, श्रेय मन हो सकता क्या, आरोग्यम, आरोग्य माने लाभों में श्रेष्ठ, श्रेय मन श्रेष्ठ, आरोग्य मन निरोग। अगर कोई व्यक्ति आरोग्य माने बिल्कुल ठीक है, रोग नहीं है जिसको, आ माने नहीं रोग माने रोग, जो रोग से ग्रसित नहीं है, तो उसके लिए वो सबसे श्रेष्ठ लाभ है। ठीक है ना, लाभों में उत्तम क्या बताया गया, आरोग्य होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। तो लाभों में अगर श्रेष्ठ है तो निरोग होना चाहिए। निरोग है मतलब जो व्यक्ति अगर निरोग, कोई रोग नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लाभ है। और सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, सुखानाम माने सुखों में, तुष्टिरुत्तमा, तुष्टिरुत्तमा माने उत्तम, तुष्ट माने संतुष्टि कह सकते हैं। अगर व्यक्ति को संतुष्ट है तो वह श्रेष्ठ है, और संतुष्ट नहीं तो सुख है ही नहीं। तो कहने का मतलब सुख में उत्तम क्या है, संतुष्टि है, संतोष होना चाहिए, ये बताया युधिष्ठिर जी ने। ठीक है ना, आई बात समझ नहीं। व्यक्ति को अगर जीवन में संतुष्टि अगर नहीं है तो कभी वो सुख ही नहीं हो सकता, कहने का भाव ये है। ठीक है, इस प्रकार से आई बात समझ में। तो कहने का भाव यही हुआ कि अन्नों में जो उत्तम है उसको बताया गया निपुणता, निपुणता को कहा गया है। और धनों में उत्तम शास्त्र हैं, और लाभम उत्तम निरोग, अगर हमारा निरोग अगर व्यक्ति है तो श्रेष्ठ है। और सुखों में उत्तम उसकी संतुष्टि अर्थात संतोष है, ये लिखे। ठीक है, सुखों में उत्तम संतोष। ठीक, आगे समझे। आगे श्लोक हमारे और दो हैं, इसको भी समझते हैं। क्या कहते हैं, किम न हित्वा प्रियो भवति किम न हित्वा न सोचते किम न हित्वार्थवान भवति किम हित्वा सुखी भवेत्। सुने, किम, किम मन क्या, नुमन हमें, वो क्या कहते हैं कि नो मन हम कह सकते हैं, हम क्या छोड़कर प्रियो भवति, प्रियो मन प्रिय, भवत मन होते, हम ऐसी क्या चीज छोड़ दें, त्याग दें जिसको, जिससे हम प्रिय हो जाए लोगों की। ठीक है, क्या कह सकते हैं, क्या त्याग कर
मनुष्य प्रिय हो जाता है। ये कहा गया क्या, नुमन हम, या मनुष्य के लिए कहा गया नु, तो मन त्याग कर या छोड़कर, प्रियो मन प्रिय भवत मन होता है। माने क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किन, इसमें भी शब्द, ये दो शब्द अलग अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ सब दोनों मिक्स हैं। किन्नु लिखा, किम नो अलग अलग है, यहाँ दोनों एक संधि में कर दिए, तो अलग अलग करेंगे तो ये आएगा किम प्लस नो, तो यहाँ भी यही अर्थ निकला। माने किम मन क्या, नु मन हम, तो माने त्याग कर, न सोचते, सोचते माने शोक नहीं करते, न माने नहीं सोचते माने सोचते, मतलब क्या, हमें क्या त्याग कर शोक नहीं करता। मनुष्य वो क्या चीज सोच दे जिसे शोक नहीं करेगा। आगे किम ने त्वार्थवान भवते, और क्या, इत्वा माने त्याग कर, अर्थवान माने धनवान कह सकते हैं। क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, और किन्ने त्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। कैसे सुखी होगा, क्या उन सी चीज त्याग दे जिससे मनुष्य सुखी हो जाए। ये प्रश्न किए, ये प्रश्न किसने किए, यक्ष ने। फिर आगे युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं और कहते हैं मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचते, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। क्या कहते हैं, मानम, मानम माने अभिमान, घमंड, मान करते हैं अभिमान से, तो माने त्याग करे छोड़कर, प्रियो माने प्रिय भवत मन होता है। मनुष्य अगर अभिमान को त्याग दे तो प्रिय हो जाता है। तो कहने का भाव है मनुष्य अभिमान को त्याग कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचते, और क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। अगर क्रोध त्याग दे तो व्यक्ति शोक नहीं करता है। सोचत माने सोचता है उसके बारे में, शोक नहीं करता है। और कामम हित्वार्थवान भवति, कामम माने इच्छा, अभिलाषा, कामम का अर्थ है अभिलाषा, इच्छा, और इच्छा को त्याग कर व्यक्ति धनवान होता है। क्योंकि इच्छा अगर करते हुए तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती, कभी व्यक्ति धनवान हो ही नहीं सकता, इतनी इच्छाएं होती हैं। तो ये कहा गया इच्छाओं को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इच्छाओं को त्याग कर, कामना, कामम माने कामना या इच्छा, इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। और लोभम, लोभम माने लोभ, तत्व ने छोड़ करके सुखी भवेत, लोभ मन लोभ को छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है या सुखी बनता है। लोभ माने लालच कह सकते हैं, अगर लालच व्यक्ति छोड़ दे, लोभ लालच छोड़ कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये बात है, आई बात समझ। तो फिर समझते एक बार, माने अवमान को त्याग कर व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर व्यक्ति शोक नहीं करता है, और इच्छा को त्याग कर व्यक्ति धनवान होता है या धनवान बनता है, और लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ये युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों को उत्तर दिए। यक्ष प्रश्न करते रहे और युधिष्ठिर जी उत्तर देते रहे। ये था आपका पाठ जीवन सूत्राणी। हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी बातें थी जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, और हमें इन पर अमल भी करना चाहिए और विचार भी करना चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।